बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद बलाखिर इंतखाबात का मरहला तो मुकम्मल हो गया, मगर इंतखाबात के बाद जिस तरह रिजल्ट में ताखीर हुई, उसके बाद सियासियत में इस्तेहकाम में मजीद इजाफा हुआ और सियासी पारा हाई हुआ। अब मुक्तदर कुर्ते जो कि विकेट के दोनों तरफ खेलती आ रही थी, उनको भी शदीद धचका लगा, क्योंकि इंतखाबात की शफाफियत पर सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मुक्तदर कुर्ते चाहती हैं कि फिलफौर इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल किया जाए और नीली लंगड़ी हुकूमत कायम की जा सके, ताकि मुक्तदर कुव्वतें अपनी हकमियत बरकरार रख सकें। इसके लिए फिलफौर इंतकाल इक़्तिदार का मरहला शुरू किया जा चुका है और कल पंजाब में इक़्तिदार बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग के हवाले कर दिया गया। नून लीग का स्पीकर मुंतखब हो गया। अब आज के दिन नून लीग की वज़ीर आला भी मुंतखब हो जाएगी, यानी कि मरियम नवाज साहबा। लेकिन यहां पर और बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ, जिसने दावा किया था कि उन्होंने 180 सीटें विफाक में जबकि पंजाब में भी सादा अक्सरियत हासिल की है, वो क्यों खामोश बैठे और उन्होंने आसानी से अपना इक़्तिदार जो है वो नून लीग के हवाले कर दिया। अब उनके बुलंद बांग दावे कहां गए? तो इस हवाले से मैं आपके साथ गोश गुजार करता आ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो इमरान खान के साथ दगा कर चुके हैं और तहरीक इंसाफ का वर्कर भी जानता है कि उनके साथ हाथ हो गया। और जिन लोगों को कल असेंबली की बजाय सड़कों पर या मज़ाहमत की तरफ होना चाहिए था, वो मजे से कल इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, चाहे वो ऑपोजिशन में ही क्यों ना बैठे हैं, तो असेंबली में। लेकिन भाई वो तहरीक इंसाफ कहां गई जिसने 4 सीटों पर वावेला खड़ा किया था और डी चौक पर धरना लेकर चले गए थे? अब वो इस कदर खामोश क्यों हैं? हालांकि इसी तहरीक इंसाफ को पंजाब में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में मखसूस नशस्तें भी नहीं है और ये मामला लेकर ये अदालत भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने मज़ाहमत की बजाय मफाहमत का रास्ता अपनाया। और हाँ, तहरीक इंसाफ के वर्कर में जो इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, उसको डिवर्ट करने के लिए इन्होंने कल असेंबली के अंदर हंगामा राय की है और ये करते भी रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा और ऑप्शन इनके पास कोई नहीं है। क्योंकि इसके जरिए, हंगामा राय के जरिए, वो तहरीक इंसाफ के वर्कर को सुर्ख बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं ताकि कोई उनकी तरफ उंगली ना उठा सके। मगर मामला ये नहीं है। जो सियासत पर गहरी नजर रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मामला कहीं और है और पस पर्दा मामला तय पा चुके हैं और सारी जमातों को अपना अपना हिस्सा मिल चुका है। पंजाब में नून लीग को, सिंध में पीपल्स पार्टी को, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को, और इन सबको समझा दिया गया है कि आपको आपका हिस्सा मिल चुका है, अब आप खामोशी से इक़्तिदार के मजे लें। और ऐसे ही किया जा रहा है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की मेन स्ट्रीम की आदत है, जिनका इमरान खान के साथ काफी अरसे से ताल्लुक चलता आ रहा है, वो खामोश नहीं बैठे। अब जब सूबाई सतह पर इंतकाल इक़्तिदार का मरहलावार काम शुरू हो चुका है, तो वहीं वफाक में भी सदर की जिम्मेदारी है कि वो असेंबली का इजलास तलब करे और असेंबली इजलास के मौके पर असेंबली के अरकान हलफ उठाएं और इसके बाद इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल किया जाए। मगर यहां पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के साथ वफाएं निभाते हुए डट गए हैं। वैसे आपके साथ अर्ज करता चलूं कि आरिफ अलवी साहब मुसलसल तहरीक इंसाफ के रुकन के तौर पर काम करते आए हैं। उन्होंने अपने सदर पाकिस्तान के ओहदे या मकाम को कभी भी इज्जत नहीं बख्शी। उन्होंने हमेशा फेवर दी है तो तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पर अपने आप को साबित किया। अब यहां पर आरिफ अलवी साहब डट गए और उन्होंने कहा है कि जब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक वो असेंबली इजलास नहीं बनाएंगे।
اب یہ معاملہ لے کر تحریک انصاف کے پاس ایک اور پروپیگنڈے کا راستہ بھی تحریک انصاف کو مل چکا اور ساتھ میں معاملہ مزید گمبھیر بھی ہوا ہے۔ لیکن اس معاملے پر یا خاص کر ان ممالک میں جہاں پر ڈنڈے کا زور ہو وہاں پر صدر کی بیان کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ضرور ہوا ہے کہ عارف علی صاحب اس وقت صدر پاکستان کی عہدے یا مقام کو انہوں نے بالائے طاق رکھ کر عمران خان کے ساتھ وفا نبھائی ہے اور اپنے آپ کو تحریک انصاف کا ایک وفادار کارکن کے طور پر وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔